माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक और जानकारी लेकर के। आज मैं आपको बता देना इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और वो अगर गलती से कोई सिक्का निगल लेता है तो आप क्या करें। देखिए, इस तरह के सिक्के हम बहुत ही लापरवाही से अपने घर के इर्द गिर्द फेंक दिया करते हैं। हमें, क्योंकि ये चिल्लर के फॉर्म में, चिल्लर इन्हें कहते हैं, तो इनकी ज्यादा वक़्त नहीं होती है, हम यहाँ तहाँ इनको फेंक दिया करते हैं। हाँ, ये बात यकीनन है, अगर आपकी 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000 रुपए अगर आपके पड़े हों तो बट नेचुरल आप उसको लेके समेट लेंगे। पर ये सिक्के जो आप छोड़ देते हैं, ये सिक्का जो है वो कभी कभी इतना घातक आपके लिए सिद्ध हो जाता है, आपके परिवार के लिए सिद्ध हो जाता है कि इस सिक्के की वजह से आपके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं इस सिक्के को निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो शुरुआत करने में ही आपसे निवेदन करूंगा, कृपया आप सचेत रहें। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो इस तरह की लापरवाही ना करें। ये जो सिक्का है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे बैटरी है और ये छोटे मोटे जो पर्ल है, ये मार्बल है और आपके जो बोर्ड पिन है, इस तरह की चीजें जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। और ये बेसिकली ये जो सिक्का है बहुत ज्यादा बच्चों में कॉमन होता है। उस सिक्के को अपने मुंह में रख करके घुमा करते हैं और यदा कदा वो सिक्का उनके गले में चला जाया करता है। मान लीजिए आपके घर में वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, अगर आप किसी दूसरे कमरे में बैठे हों और आपको पता चले कि आपका बच्चा अचानक उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत जोर से खांसी करने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार जरूर मन में लाइए, सोचिए कि कहीं आपके बच्चे ने कोई बड़ा सिक्का निगल तो नहीं लिया है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं, अगर वो समझदार है तो वो इशारों में या आपको बता सकता है कि उसने सिक्का निगल लिया है। अदरवाइज आपके मन में ये शंका जरूर उत्पन्न होनी चाहिए कि अचानक ऐसी कौन सी चीज हो गई है कि आपका बच्चा अचानक खांसने लगा है। अचानक हो सकता है किसी किसी स्थिति में उसको सांस की बहुत दिक्कत हो, वो नीला भी पड़ना शुरू हो जाए। वैसी स्थिति में जरूर आप शक कीजिए कहीं आपके बच्चे ने कोई सिक्का तो नहीं निगल लिया है। अगर आपको वैसी स्थिति लगती है या आपको पता चलता है बच्चे ने सिक्का निगल लिया है, तो आपको करना क्या है। देखिए, जब भी बच्चा सिक्का निगलता है तो सिक्का दो जगह जा सकता है, या तो वो सांस की नली में जा सकता है या तो फिर वो खाने की नली में जा सकता है। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि सिक्का सांस की नली में चला जाए। अगर सिक्का सांस की नली में जाता भी है तो उसकी जो लाई होती है वो इस तरह से ना होकर के वो इस तरह से होती है और थोड़ी बहुत सांस का रास्ता रहता है, पर बच्चों को फिर भी वीज, जो सांस लेते हुए आवाज आना, थोड़ा बहुत नीला पड़ जाना, बच्चों को सफोकेटिंग फील होना, ये उसके लक्षण रहते हैं। दूसरा, ये सिक्का जा सकता है खाना खाने वाली नली में। ऐसी स्थिति में बच्चा बार बार उल्टी करने की कोशिश करेगा, उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी होता है वो निकलना शुरू हो जाएगा और बच्चा बहुत ही रोएगा, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगा। वैसी स्थिति में हो सकता है कि ये सिक्का फिर वो सांस की ये भोजन की नली में चला गया हो और अब बच्चे को मुंह से कुछ भी देने की कोशिश करते हैं, बच्चा रिफ्यूज करता है और वो तुरंत तत्काल अगर कुछ देते हैं पानी वगैरह भी तो उसको निकाल देता है। देखिए, बहुत लोग कोशिश करते हैं मुंह में उंगली डाल करके सिक्का निकालने की। आप ऐसा प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है सिक्का जो ऊपर ही पड़ा हो उसको आप और अंदर लॉन्च कर दें या तो उससे कोई इंजरी आप बच्चे को कॉज कर दें, तो वैसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर तो ये सांस की नली में गया है और ये इस तरह से पड़ा हुआ है, आपके पास समय रहता है कि आप मरीज को समय से लेकर के, बच्चे को समय से लेकर के अस्पताल जा सकें। अगर ये भोजन की नली में गया हुआ है तो बहुत ज्यादा विशेष इमीडिएट एक्शन वाली बात नहीं होती है। आपके पास समय है, आप बच्चे को मुंह से कुछ मत दें, कुछ भी खाने को मत दें, ना उसको उंगली से निकालने का प्रयास करें। तत्काल लेकर के आप बच्चे को, जो आपका नियरेस्ट सेंटर है, नियरेस्ट डॉक्टर है, आप उसको लेकर जाएं। ज्यादातर आपको जाना चाहिए जो नाक कान गले के स्पेशलिस्ट होते हैं या जो ईएनटी सर्जन होते हैं, उनसे आप मिलिए। वो आपके बच्चे का ये सिक्का निकालने की कोशिश करेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर कोशिश करता है आपका ये एक्सरे कराने का। ये फिल्म में देख सकते हैं आप, एक्सरे में वो पता कर लेता है ये जो सिक्का है, उसको अमूमन आइडिया लग जाता है कि वो सांस की नली में है या तो फिर वो भोजन की नली में है। यदि वो ऊपर ही होता है तो वो रिजिड लेरिंजोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप या तो रिजिड एंडोस्कोप, इस तरह के उसके पास दूरबीनें रहती हैं जो कि मुंह के अंदर डाल करके वो सिक्के को पकड़ करके और ये बाहर में फोर्सेप्स पकड़ करके उस सिक्के को बाहर निकाल लेता है। इजिली ये आसानी से निकाल लेता है। तो अगर वैसी स्थिति है, कभी कभी ये सिक्का होता है ये थोड़ा भोजन के नली में नीचे बीच में आ जाता है, नीचे आ जाता है। वैसी स्थिति में कोई इंस्ट्रूमेंट वहां तक जा पाना मुश्किल होता है। वैसी स्थिति में अगर ये भोजन के नली में है तो आपको करना क्या है, क्योंकि अगर वो पास हो गया है तो मान लीजिए पूरे चांसेस हैं कि वो लैट्रिन के रास्ते बाहर हो जाएगा। पर आपको करना क्या है, वैसी स्थिति में आप कोशिश कीजिए बच्चे को जो बल्क वाला जो फूड होता है, जैसे केला हो गया, वो केला बहुत ज्यादा बगैर चबाए या केला बहुत ज्यादा उसको
4-5 केले खिला दीजिए, वो हो सकता है वो केले के बल के साथ सिक्का, क्योंकि केला जो होता है वो सिक्के को अपने अंदर पकड़ लेगा और उसकी वो चिकनाहट भी रहती है, तो आंतों से ये निकल जाता है। अब आंतों में 2-3 रास्ते ऐसे होते हैं जहां पे मोड़ आती है, जैसे आपका पेट और आंत जहां शुरू होती है, छोटी आंत बड़ी आंत जहां शुरू होती है, वैसी स्थिति वैसी जगह कुछ होती है जहां पर सिक्का फंस सकता है। पर आप बच्चे को कंटिन्यूस केला खिलाते रहिए, रोज या एक दिन छोड़कर एक्सरे कराइए, आपको पता चल जाएगा। और बच्चा जब भी लेटरिन जाता है आप उसको वॉच कीजिए, देखिए कि वो सिक्का निकल गया है कि नहीं निकल गया है। ज्यादा चांस में ये सिक्का निकल जाता है और कुछ कुछ चांस में ये सिक्का नहीं भी निकलता है। वैसी स्थिति में कभी कभी फिर ऑपरेट कराने की भी जरूरत पड़ सकती है, और वो ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्टर या तो फिर अगर नीचे आ गया है तो जो लैट्रिन के रास्ते कोलोनोस्कोपी दूरबीन से निकाल सकता है, या तो फिर वो ऑपरेट करके फिर आंत में छेद करके वो सिक्का निकाल के, वो फिर एक बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, उसके माध्यम से उस सिक्के को निकालना पड़ता है। अगर सिक्का कहीं फंस गया है तो बच्चे का पेट फूलने लगेगा, खूब उल्टी आने लगेगी, मुंह से कुछ भी नहीं लेगा, उसकी लैट्रिन रुक जाएगी। इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन वाले फीचर बच्चे में आने लगते हैं। वैसी स्थिति में समझ में आता है अब ये सिक्का फंस गया है, अब ये नहीं निकलेगा। वैसी स्थिति में फिर उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सफल रहा हूं। अगर कोई बच्चा सिक्का निगल लेता है तो आप उसको क्या करें, और बहुत ज्यादा परेशान ना हो, आप तत्काल, ये जरूरी है, आप एम्बुलेंस बुलाएं या खुद अपनी गाड़ी से लेकर बच्चों को जाएं। खाने की नली में आपको एम्पल टाइम रहता है, कोई कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सिक्का निकल ही जाएगा, 100% निकल जाएगा। लेकिन आप घर में ट्राई ना करें, आप डॉक्टर से मिलें और तत्काल उस सिक्के को आप उसको निकलवाएं। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नई जानकारी देने में सफल रहा हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा चैनल निरंतर देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।